यहां पर ये विरोधी स्वर अगर जेडीयू में उठे तो नुकसान तो उनको हो ना हो, लेकिन जो एजेंडा या जो रणनीति बीजेपी की रही है कम से कम उसमें तो सफल हो गई। यहां पर शिवम त्यागी बीजेपी की। पूजा जी, किस रणनीति की बात कर रहे हैं आप? हिंदुत्व की राजनीति को एक साथ एक मुश्त आगे चलाना और अपने सहयोगियों पर भी इस बार तो अच्छा खासा आपने दबाव बना दिया, अपने साथ लेने में सफल हो गए आप। नहीं, दबाव का तो कोई विषय ही नहीं है। मैं एक चीज इसमें जोड़ता हूं कि जहां तक आपने कहा कि दबाव है, दबाव बिल्कुल नहीं है। दबाव थोड़ी ना होता है। सहयोगियों के साथ तो आपका सहयोग होता है, समर्थन होता है, एक दूसरे का विश्वास होता है। और जितनी भी पार्टी हैं, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग जी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो, चाहे आरएलडी हो, सभी ने जिस तरीके से साथ दिया, समर्थन दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि 128 वोट्स हमें मिले हैं। वोट्स तो दूसरी तरफ से भी आए हैं, क्रॉस वोटिंग भी हुई है, लोगों ने दिल की बात भी सुनी है। तो जाहिर है लोगों ने चीजों की बेहतरी देख के, देश की बेहतरी देखकर ही चीजों को बेहतर किया होगा। और पूजा जी, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि कमल का फूल तो है सबसे कूल, सबके बैकग्राउंड में जो है उनके सबके कटआउट्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। मेरे बैकग्राउंड पूरे तरीके से ब्लर है। ऐसा मत कीजिए, भाजपा का सिंबल तो दिखना ही चाहिए कम से कम पीछे। सबका बहुत अच्छा दिख रहा है। खैर, मैं फिर से पॉइंट पर आता हूं। एक चीज यहां पर और भी है कि जिस तरीके से जेडीयू और टीडीपी को लेकर कुछ लोग जो अपने आप को मुस्लिम वोटों का रहनुमा समझते हैं, अपने आप को मुस्लिम वोटों का ठेकेदार समझते हैं, अपने आप को मुस्लिम लोगों का नेता समझते हैं, उन्होंने लगातार ये कोशिशें की, उनको इतिहास याद रखेगा, ये रखेगा, वो रखेगा। मैं मानता हूं हर एक व्यक्ति अपने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियां ही इसलिए बनाई हैं और वो अपनी राजनीतिक पार्टियों के मुख्य नेता ही इसलिए हैं क्योंकि उनकी समझ, सोच चीजों को लेकर बेहतर है। और जाहिर है तभी वो आज यहां पर खड़े हैं। जहां तक बात बाकी कुछ और चीजों का है कि आने वाले समय में क्या हो जाएगा, मैं मानता हूं कि कुछ नहीं होने वाला है। ये डराने की राजनीति खत्म होगी। ये जैसा कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आने वाले 4 साल बाद आप अगर सोचते आपके लिए हैं कि तो कुछ मुस्लिमों भी का नहीं कुछ बिगड़ने वाला ना, आपके लिए तो हर तरफ से बल्ले बल्ले ही है। नहीं, मैं तो अपने सहयोगियों की तरफ से भी कह रहा हूं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि आने वाले 4 सहयोगियों के लिए सालों तो में मुश्किलें बढ़ेंगी ना, उनके मुस्लिम नेता वो नाराजगी दिखा रहे हैं। 4 नेताओं के नाम सहयोग यहाँ पर, उनके सांसद हैं, राज्यसभा सांसद रसूल बलियावी जी, वो पहले ही विरोध, उनके भी पार्टी छोड़ने की अटकलें आ रही हैं। कासिम अंसारी वो कल ही इस्तीफा दे चुके हैं। जैसे नीतीश जी को कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने कहा कि उनका ये निर्णय जल्दबाजी में है, वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि अगर पार्टी में कुछ मतभेद निकल कर आ रहा है तो वो भी जो है जल्दबाजी में ही है। इनिशियल जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई है, उसको देखकर शायद उनको ऐसा लगा हो। आने वाले समय में सब इस चीज को समझेंगे, देखेंगे। और मुसलमानों की बेहतरी के लिए जो ये खास तौर पर बिल आया है, एक आम लोगों के लिए जो ये बिल आया है, तो 40,000 में से वो 9,500 पौने 10,000 लोग जिनकी कंप्लेन खुद वक्फ बोर्ड के पास पड़ी है कि उनकी जमीनें कब्जाई गई हैं, उनके लिए जो बिल आया है, आगा खानी और वोरा समाज के लिए जो ये बिल आया है, पिछड़े तबकों के लिए जो ये बिल आया है, मैं मानता हूं आने वाले समय में सब समझेंगे और सब साथ होंगे। लेकिन इतना तय है कि जो मुस्लिमों की रहनुमाई और मुस्लिमों की ठेकेदारी करते थे, वो सदन में ही नहीं थे। उनके रहनुमा, उनके कांग्रेस खैरख्वाह नीतीश कुमार भी थे और आपके मैं दूसरे तो खुद ही सहयोगी कह रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू वो भी थे। लेकिन उन्होंने भाषण भी दिया, उन्होंने बात भी रखी जिस जिस सदन में रेस्पेक्टिवली उनके नेता थे। लेकिन कांग्रेस वाले तो एलओपी सदन में ही नहीं थे। अरे, देश का इतना बड़ा बिल है, हम 50 साल विपक्ष में रहे हैं, हमारे सामने ज्यादातर बिल्स देश में जब पास हुए हैं, वोटिंग क्या हो क्या रही थी नहीं तब तो पास हुआ। सदन में थे। और आप बताइए एहसान है ना, इस बात सदन के नेता एहसान आपकी है इस तरफ बात का। वो कहां थे? अरे, कमाल है। एहसान है इस बात का कि जब वोटिंग हो रही थी तो वो सदन में थे। मैं तो खुद ही कह रहा हूं। लेकिन जब इस देश का इतना महत्वपूर्ण बिल डिस्कस हो रहा था, जब इस देश में इतना महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही थी, जिनको लेकर वो बहुत परेशान, नाराज और हैरान रहते हैं, तो जाहिर है उनको चर्चा का हिस्सा होना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था, उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी, नहीं रखी। अरे, इतने बड़े ठेकेदार हो तो कम से कम जिनकी ठेकेदारी करते हो उनकी खुल के तो करिए। नहीं, इतना अगर चुप आप चुप राहुल करके मैं गांधी, वोटिंग के समय अगर पहुंच आप गया। नेता विपक्ष पर सवाल उठाएंगे तो फिर यहां पर सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भी होना चाहिए था। मुझे लोकसभा लगता चले, है कल मुझे तो नहीं थे, आपको कल वो लगता है विदेश में थे। आप आपको लगता है कि ये बराबरी है? मैं तो कहता हूं कि वहां पर जो माइनॉरिटीज के मंत्री हैं, किरण रिजिजू जी, उन्होंने बिल पेश किया। जो ग्रीवेंसेस हैं वो आदरणीय गृह मंत्री जी ले रहे थे। हम तो लगातार बोल रहे हैं, हम तो खुल के समर्थन में हैं। मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जो पार्टी, जो लोग तो ठीक है मुस्लिमों ना, के तो ठेकेदार बनते हैं, तो भाई उन्होंने भी सुनिए ना, अगर आप यहां पर कह रहे हैं जो उनसे रिलेटेड जो मिनिस्टर थे, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, वो अपनी बात रख रहे थे, तो ठीक है, तो उन्होंने भी यहां पर गौरव गोगोई को सामने रखा, इमरान मसूद को आगे रखा, जो उनकी बात रख सकते हैं। विपक्ष तो अपनी वही परंपरा आगे बढ़ा रहा है ना। इकरा हसन ने समाजवादी पार्टी का वहां पर पक्ष रखती नजर आई।
पूजा जी, कोई एक 30 सेकंड अगर मुझे आप लगातार बोल लेंगे तो आपका बहुत एहसान हो जाएगा। थैंक यू। कुछ और सवाल हो तो पूछ लीजिए, लेकिन मैं अब एक चीज कहना चाहता हूं। अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही जिंदगी भर बने रहते देखना चाहते हैं और उनको प्रधानमंत्री जी की कैटेगरी में रखना चाहते हैं, मेरी शुभकामनाएं। वो जीवन भर यहाँ एलओपी बने पर रहे। नेता सदन और नेता मैंने कहा प्रतिपक्ष ना, की कोई बात एक हो रही 30 है। प्लीज, कोई नहीं, एक 30 अगर एक सेकंड, तरफ कोई की एक बात 30 होगी तो सेकंड। सवाल तो दूसरी तरफ भी एक उठेंगे ना। तरफ और दो तरफ नहीं, मैं तो 30 सेकंड मांग रहा हूं, आप 5 तरफ हाँ, की बात बोलिए, कर लीजिए, बोलिए, लेकिन बोलिए। मेरे को बोलने दीजिए। थैंक यू। मैं क्या कहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो लोग ठेकेदार बनते हैं, जो लोग इसकी बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी देश में नहीं है, जो इसकी बात करते हैं वो कम से कम इसके समय पर होना तो चाहिए था, अपनी बात तो रखते। उनके मन में मुसलमानों को लेकर क्या बातें हैं, उनके मन में मुसलमानों को लेकर क्या प्लान हैं, वो इस वक्फ बिल के बारे में भाई, क्या जो कहते हैं। समुदाय को बिल्कुल ठीक। रिप्रेजेंट करते हैं शिवम 30 त्यागी, सेकंड। उन्होंने उनको रखा, पूजा उन जी नेताओं 30 को सामने सेकंड। रखा। शिवम त्यागी, क्यों आप इस पूजा बात पर जी नहीं गौर 30 कर रहे? आप 30 सेकंड पर गौर क्यों नहीं करती है? 30 सेकंड तो दे दीजिए। मैं कहता हूं कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा इकट्ठा करके, लेकिन 30 सेकंड तो बोलने दीजिए। पहली बात तो मुस्लिमों का ठेकेदार सिर्फ मुस्लिम नहीं होता इस देश में। आप जो कह रहे हैं कि वो जो उस लोगों के धर्म के लोग थे वो वहां पर थे, नहीं। मैं मानता हूं कि इस देश में किसी का भी बात, किसी भी धर्म की बात, कोई भी सदन में विषय आपका कोई व्यक्ति कोई भी मुस्लिम रख सकता है। सांसद नहीं, कोई राज्यों के 30 चुनावों सेकंड में देंगे। जाए तो वहां पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट आप खड़ा नहीं करते हैं, कोई मुस्लिम विधायक आपका नहीं, फिर आप आपसे कहते हैं कसम कि खाइए, आप मुसलमानों के मैं हित आपसे की बात कर गुजारिश रहे कर हैं। रहा हूं 30 सेकंड के लिए। आप क्या चाहते हैं मैं ना बोलूं? मैं आपसे आप तो मैंने फिर लगातार से बोल रहे हैं, आप लगातार बोल नहीं, रहे आप नहीं हैं। बोल रहे। पिछले आप 5 से शायद देख 6 नहीं रहे। मिनट से मैं आपके साथ ही हूँ। मुझे बोलिए। आपको 6 मिनट में 3 मिनट सवाल पूछ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके सवालों से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने का समय दीजिए। थैंक यू। वही आपके सवाल का जवाब है कि मुसलमानों की रहनुमाई, मुसलमानों की ठेकेदारी सिर्फ मुसलमान नेता ही नहीं करेंगे। ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना है वही वो सिर्फ मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे, वही ठेकेदारी करेंगे। तेजस्वी यादव भी उनके बारे में बात करते हैं, तमाम लोग उसके बारे में बात करते हैं। माइनॉरिटी में किरण रिजिजू जो उनकी बात कर रहे हैं, मेरे देश के गृह मंत्री उनकी बात कर रहे हैं, तमाम लोग बात कर रहे हैं। मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक मुसलमान नेता ही करेगा। ये नई सोच पता नहीं कहां से आई। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं फिर से, एक व्यक्ति जो बार बार मुसलमानों की बात करता है, बस उतनी कहने का मेरा विषय है कि उनको वहां होना चाहिए था। देश भी तो जानता कि वो मुसलमानों के बारे में क्या सोच रखते हैं। घर में ही थे, कोई विशेष काम नहीं था, कोई उनका कार्य योजना नहीं थी, कोई उनका जो है आने वाला लेआउट नहीं था, कोई देश के किसी हिस्से में ट्रैवल नहीं कर रहे थे, कोई देश में काम नहीं कर रहे थे, कोई पार्टी की ऐसी मीटिंग नहीं हो रही थी, कुछ भी तो नहीं हो रहा था, लेकिन कभी नहीं गए वो। इसका मतलब जो नीतीश कुमार जी को, टीडीपी को, भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम नहीं करते, दरअसल काम ही हम करते हैं। वो तो रहना भी नहीं चाहते थे, वो तो सदन में भी नहीं थे। होना चाहिए था भाई इनको। और अब मैं आगे आना चाहता हूं। मेरे जो साथी हैं, मेरी पार्टी के जो साथी हैं, जो हमारे गठबंधन में अलायंस हैं, मैं मानता हूं उन्होंने सोच समझकर फैसला लिया है। वो 20 साल से रहने वाले मुख्यमंत्री हैं और 20 साल में जिस तरीके से उन्होंने बिहार में काम किया है, खुद आप लोग मान रहे हैं, उतना किसी ने मुसलमानों के लिए नहीं किया है। वो काम आगे भी जारी रहेगा। लेकिन जाहिर है वक्फ के नाम पर जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग हुई, वक्फ के नाम पर जहां एक तरफ ताज मानसिंह जो है एनडीएमसी दिल्ली में होटल है, वो 150 करोड़ रुपए लीज देता है, और एक परस्पर अगर बैंगलोर में देखो तो वही होटल 50,000 की लीज दे रहा है। तो भाई सोचने वाली बात है। अगर 8.5 लाख प्रॉपर्टीज और 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन है और उससे 130 करोड़ रुपए 2024 में आए और 150 करोड़ रुपए 2020 में आए थे, पैसा कमाई का और घट रहा है, तो सोचने की बात है। अगर महिलाओं के नाम पर जो है जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जहां पर वक्फ की स्थिति है कि कोई अगर वक्फ कर रहा है तो जो उसकी धर्मपत्नी है वो उनका हिस्सा भी वक्फ कर दे रहा है, उसको सेपरेशन नहीं मिल रहा है, तो सोचने की बात है। जो हिंदुस्तान में पिछड़ों की, गरीबों की, दलितों की बात करते हैं, वो मुसलमानों के पिछड़ों पर आते ही एकदम जबान चल जाती है उनकी, उनके अधिकारों की बात नहीं होती, तो सोचने की बात है। आज आगा खानी और वोरा समाज के लिए अगर वक्फ बना है तो जरूरी है, उसकी जरूरत है, वो 10 साल चाहिए। आप रहे ना, आप रहे सत्ता में। अब मुझे लगता है अब तो आई हैव बिल्कुल गिवन यू रहे। इनफ टाइम ना, अब तो शायद आपकी शिकायत दूर हो जानी चाहिए। लेकिन बात ये है 300 ना कि जब 2013 में संशोधन हुआ था, आप भी उसमें सहमत, आपने भी जताई थी उसमें सहमति, नहीं, बिल्कुल हम सर्वसम्मति से वो बिल सहमति। पास हुआ था। 10 साल में बिल आपको पास याद हुआ नहीं था। आई? बिल्कुल पास हुआ था, लेकिन सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ। और मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, हम सहमत नहीं थे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं इसमें, आप कह रहे जहां आप तक बात सहमत 10 नहीं साल, थे, मैं आप तो कह रहे कहता आप हूं, मैं सहमत तो नहीं अभी थे, भी जेपी कह रहा नड्डा कह रहे थे हम थे बिल के हूं, साथ। संशोधनों पर जो चीजें हुई और उसका जो असर हुआ वो अपने आप में बेहद गलत रहा। और उसका तो डेटा फैक्ट है। मैं तो कहता हूं 2009 में जिस वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है वो 3.5 लाख करोड़ की थी, वो आज अगर 9 लाख करोड़ की हुई है, जाहिर है कहीं ना कहीं चीजों में फर्क हुआ है। अगर 9 लाख हेक्टेयर जमीन हुई है तो जाहिर है कि उसका रेपरकशंस कितने खतरनाक हुए ये देश देखे। और दूसरा एक और चीज मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से चीजें हुई, जिस तरीके से आप 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने और बहुत सारे काम किए। समय के हिसाब से चीजों को चैनलाइज किया जाता है। वक्फ बोर्ड का नंबर अब आया, आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम है जो अभी ठीक है, करने तो हैं, जो ठीक है ना, पिछले तो 10 साल आप 11 साल जिस में नहीं लाइन कर पाए, पर थे आप आगे उस लाइन करेंगे। को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन